मैंने कहा तू शादी करके क्या करेगा और रोगी बच्चे पैदा करेगा, मत कर शादी तू, तो मेरे भाई बंद खा जाएंगे मेरे खेत वगैरह। तो मैंने कहा तू सुखी नहीं होगा, मैं तेरे को बता देता हूं। अब सुख की आशा से उसने शादी कर ली। नित्य पीड़ित आत्मा, जीव, शरीर उसका नित्य पीड़ा में रहता था, शादी कर ली, अपाहिज बच्चा पैदा। मैंने कहा क्या पाया, बता क्या पाया। मैंने कहा तेरी पीड़ा डबल हो गई, अपनी पीड़ा तो तेरी है, क्या मोह के कारण अब इसको तो पीड़ित देख सकता है। अपना दुख था उसका भोगता था, अब इसको जो दुख हो रहा है वो तेरे को मानसिक दृष्टि से कितना दुख हो रहा है, क्या पाया तू। इस प्रकार से मनुष्य कल्पना के पीछे चला जाता, बाद में इसका क्या होगा, बाद में इसको कौन भोगेगा। तो जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखता है, बाद में उसको भोगने वाला कोई भी खड़ा कर देगा। संसार की कोई चीज बिना मालिकी की रहती ही नहीं है। ये नहीं तो वो मालिक हो जाता, वो नहीं तो वो मालिक हो जाता है। लेकिन वो संतोषी आत्मा के लिए ऐसा है कि कोई न कोई तो खा जाएगा। उसने खाया तो भी क्या, उसने खाया तो भी क्या, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पड़ता है फर्क अहम के कारण कि मेरे से पैदा हुआ है इसलिए यही खाए, क्योंकि मेरे हाड़ मांस से ये पैदा हुआ है। अब यहाँ आदमी अज्ञान में पड़ जाता है और गारंटी नहीं कि हाड़ मांस का आदमी भी सुख देगा। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, बेकार यूं ही बिताए। गाड़ी का बैल घूमता रहता है और घानी का मालिक कितना चालाक होता है, बैल को ये न पता लगे कि मैं कितना चला, इसका बोध नहीं होना चाहिए उसको। इसलिए आप देखेंगे घानी के बैल के आंखों पर पट्टी बांधी होती, और चालाकी इतनी होती कि उसके पीछे पीछे मालिक नहीं चलता, बैल चलता, बैल चलता रहेगा, चलता रहेगा, पट्टी बांधी बैल चलता रहेगा। और गले में घंटी बांधता है क्योंकि मेरे को झोंका आ गया, शायद ये खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए तो पता लगे घंटी बंद कैसे होगी, तो फिर मैं तो हैड करूंगा, फिर चलेगा। अब बैल को लगता है गहना डाले, मालिक बड़ा मेरा समझदार है, बड़ा प्रेम करता है मेरे पर, मेरे को कितना सजा रहा है, मेरे गले में घंटी डाली है, देखो ना मेरे आंखों पर चश्मा पहनाया हुआ, कितना प्रेम कर रहा है। अब बाकी के बैलों की तरफ ऐसा देखता है, जब छुट्टी हो जाती गाड़ी से छोड़ दे तो दूसरे बैलों की तरफ ऐसा देखता है, क्या तुम्हारी हालत है, कोई तुमको चश्मा नहीं है, कोई गले में घंटी नहीं है। दूसरे बैल हंसते रहते हैं कि वाह वाह तेरे को घंटी भी मिल गई, चश्मा भी मिल गया, तो बड़ा काट है भाई, आखिर गुलाम का ठाट ज्यादा ही, तो हम तो आजाद घूम रहे हैं, घंटी है ही नहीं, चश्मा भी नहीं है, लेकिन कम से कम आजाद है। तो तू तो गुलाम है, तेरे को सजाया हुआ गुलामों को सजाते ज्यादा, क्योंकि उनकी बलि देनी होती है, जिस बकरे की बलि देनी होती है उसको सजाया ज्यादा जाता है। अब बकरे को अकल न होने के कारण उसको पता नहीं लगता कि क्यों सजाते, वो सब
मालिक इतना प्रेम करता है। हम जब गुलाबी के हॉस्पिटल में थे तो भोपन थी, उसको किसी ने कहा था कि तेरे को किसी तेरी जेठानी ने कुछ किया है तो तेरे को बलि देनी पड़ेगी। अष्टमी के दिन जब नवरात्रि की अष्टमी आएगी, बलि देगी तो वो मर जाएगी तो जी जाएगी। तो उसने बकरा पाल रखा, काला बकरा, बड़ा गंगा जल से नहलाती थी, बाल्टी भर पानी में गंगा जल थोड़ा डाल दो। मैंने कहा माता जी, हम बहन जी, हमने तो गंगा जल से बकरे को नहलाते हो तो ये बलि देना है, ये धार्मिक बकरा है, बाकी के बकरे तो अधार्मिक है, सारे पापी, तो पुण्यवान बकरा है। फिर उसको खिलाना, चूरी चूरमा, रोटियों में घी डाल करके उसको मसलना, दूध डाल करके खटखट डाल दी, लड्डू बना ले। मैं सोचता बकरे, तेरे पास अकल होती तो रात को रस्सी तोड़ के भाग जाता। तेरा आगे होना क्या है तेरे को कुछ पता नहीं। ऐसे ये माया हमको बलि का बकरा बनाती है, सुख वैभव देती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष समझता है कि बलि का बकरा सजा रही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर कोई 15 महीना 1.5 महीना उसको पाला, तो बना दिया, और एक दिन बना दिया जाता। उस बकरे को क्या कर, इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कहते बहुत मत मांगो, ज्यादा जितना मांगोगे उतने उलझ जाओगे। वो नहीं दे रहा है, बड़ी कृपा कर रहा है, लेकिन आप उसे छीन करके देते और वो चिढ़ करके दे देता। इसलिए तो सुख के पीछे एकदम दुख आ जाता है और बड़ा भारी दुख आ जाता है। जिसने छीन मांग करके पुत्र लिया होता, कभी वो पुत्र अच्छे नहीं निकलते। सहज रूप में हो गया। लेकिन आप मनोती वाले बेटे मैंने बहुत देखे हुए, माँ बाप उससे ये तंग हो गए कि पूछो। उससे आपने छीन लिया, जैसे लुटे में जेब कटने वाले को, वो आपको देना नहीं चाहता कि उसमें कल्याण होगा। मेरा कल्याण मेरे को क्या पता, मेरा कल्याण उसको ज्यादा पता। इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष, संत पुरुष कहते मेरा कल्याण मेरे को कहाँ पता होगा। मैं इतना ज्ञानी कहाँ से हो गया कि मेरे को पता लग गया कि मेरा कल्याण इसमें, इसलिए वो जो मेरे साथ करता है इसमें ही मेरा कल्याण। इसलिए उनकी शिकायत दुख के साथ कभी, भूखा रखा तो भी शिकायत नहीं, वस्त्र थोड़ा दिया तो भी शिकायत नहीं होती। संतों के लक्षण ही ऐसे होते हैं। क्योंकि मेरे से ज्यादा भला मेरा किसने, इसको मेरा, जब मैंने उसको माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है तो माँ बाप को भी पता होगा कि मेरा कल्याण किसने है। मेरी अकल कितनी, मर्यादा अकल की कितनी है। मनुष्य की मर्यादा की कोई बात बड़ी विस्तार नहीं है, थोड़ी अकल है, लेकिन अकल का अहंकार ज्यादा है। अहंकार के कारण उसको लगता है, जब सर चकराने लग जाता है ना, तो हर एक चीज ऐसी बड़ी बड़ी सी करनी होती है। अहंकार के कारण उसको अपना बड़प्पन भी बड़ा लगता है, होता कुछ नहीं, ये अहंकार कर ले और ये मन में आकर के बसता, मन को चक्कर घुमाता। दुनिया घूमती नहीं है, चक्कर में बैठोगे आपको लगेगा दुनिया घूमती है। गाड़ी में आप बैठते हो, गाड़ी चलती है, और छोटे बच्चों को यही भास होता है, पेड़ दौड़ रहे, खंबे दौड़ रहे, तो पेड़ दौड़ रहा है, बाबा जी पेड़ दौड़ रहे हैं। अरे बाबा पेड़ नहीं दौड़ रहे, गाड़ी दौड़ रही है, और तेरे को आभास हो रहा है पेड़ दौड़ रहे हैं। तो हम भी तो नादान बच्चों की तरह ही होते, दौड़ती तो गाड़ी है, लगता है पेड़ दौड़ रहा है। अब तो ऐसी कृपा हो
जीवन निरर्थक जाने न पाए। निरर्थक अर्थ भी बड़ा सुंदर शब्द है। कितनी तत्वज्ञान पूर्वक बात किसी ने चिंतन करके बताई हो। जब आप मरते हो तो आपके इसको अर्थी कहते हैं, जिस पर उठाकर चलेगा। अर्थी, अरे सारे जीवन का यही तो अर्थ निकला, ये जो तेरी मौत है। कोई बहुत बड़ा चिंतक होगा कि इसको ये सब संज्ञा दे दी। कहाँ ले जाना, कहाँ कैसे ले जाओगे? अर्थी पर। ये जीवन का अर्थ निकला, मौत। यही सही अर्थ है तेरे जीवन का, मृत्यु। लेकिन तू गाफिल था, तेरे जीवन हो गया व्यर्थ और ये निकला अर्थ। इसलिए अर्थी शब्द का इस्तेमाल। कई मृत्यु के बारे में आपस में इतने वितंडावाद, ऐसे करना कि नहीं, ऐसा करना कि नहीं करना, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ये करेंगे। इतनी व्यर्थ व्यर्थ की चीज। और किसी को कुछ मालूम नहीं कि उसके आत्मा के साथ, जाने वाले आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं। आप अपने जगत के आडंबर के लिए जो करते हो वो करते हो। क्या एक कैदी भाग निकले किसी पिंजरे में से या जेल खाने से, फिर वो भागने वाला कैदी आगे जेल का क्या हुआ ये देखता होगा, दरवाजे खुले रहे कि बंद रखे, ताला लगा के नहीं उस जेल को कि नहीं लगा। जब कल्पना करो आपकी मृत्यु क्या है, कैद खाने में से आत्मा का भाग जाना। इस पिंजरे में जो आपने रखा था, जो यहाँ रहना नहीं चाहता था, कर्म धर्म संयोग के कारण उसको कैद होना पड़ा, वो कैदी भाग गया और किसी को पूछता नहीं कैद। जिस कैद खाने में कैद है उसको भी नहीं पूछता कि मैं जाऊं कि रहूं। हम सब मरेंगे, हमारी आत्मा हमको नहीं पूछेगी मैं रहूं कि जाऊं। उषा तो कब कैदी, कब जाऊं मैं, उषा तो नहीं पूछेगी इसकी आत्मा। तो सूर्य के दया के बिना जाना चाहती है भगवान, उसके बाद जाना चाहती है, पूछेगी, किसी को नहीं पूछेगी, क्योंकि वो स्वतंत्र है। फिर भी कैद हो चुकी, स्वतंत्रता अनुभव करती। और ये हमारे में छटपट आती है, छुटकारे की छटपटाहट होती है। जब हमको तकलीफ होती है, मानसिक वेदना होती है, हम दुख से भर जाते हैं, क्योंकि इस आत्मा की छूटने की, इसके अंदर कैद से छूटने की तमन्ना है, रह रहा है मुद्दत के कारण। अब वो भागा, अब उसका कुछ भी लेना देना नहीं आपके क्रिया करने के बाद। एक तोता पिंजरे से उड़ गया, ये नहीं सोचेगा जो उड़ गया होगा पिंजरा कि पीछे मेरे तोते का क्या किया होगा, कबाड़ी को बेचा तो नहीं होगा। वो तोता सोचेगा कि मेरा पिंजरा के कबाड़ी को तो नहीं सोचा, मेरे पिंजरे में कोई दूसरा कबूतर तो इन्होंने नहीं रख लिया, कुछ भी नहीं सोचता। इस काया को छोड़ जाने के बाद आत्मा निर्लेप हो जाती है। पिंजरे का क्या करना है, जिनके बीच में पिंजरा पड़ा है वो जाने। क्योंकि तोते का क्या करना है, आप तो वो तो रहा नहीं, आपके बस में नहीं तोते का क्या करना है। किसी के हाथ में वो तोता आता ही नहीं है कि आप उसके बारे में सोचेंगे, इसका ये करना है, उसका ये करना है। तो आप जो सोचते हो पिंजरे के बारे में सोचते हो। और हम जो भी सजाते हैं अपने आप को, किसको सजाते हैं? तोते को नहीं, पिंजरे को। पिंजरे को सजाने में हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है, उसके पास तो टोकरी भर गहने हैं। अच्छा, वो गहने किस पर लादती है? वो टोकरी भर गहने